अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसुरुहु इज़ा कान मज़लूमन अफ़राअयतु इज़ा कान ज़ालिमन कैफ़ अंसुरुहु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहजुज़ुहु औ तमनअहु मिनज़-ज़ुल्म फ़इन्न ज़ालिका नस्रुहु। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है, ख़ास तौर से इस बस्ती के लोगों ने और आपकी मस्जिद के इमाम साहब ने और इलाका के उलमाए किराम ने। उनकी मेहनतों का नतीजा है और जिन साहब ने इनके लिए इस मजमे को जमा करने के लिए कोशिश की है, अल्लाह उनको उसका बदल नसीब फरमाए। जिन जिन लोगों ने इसमें ताउन किया, साथ दिया, अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। इतना दूर से हम आए हैं, एक पहले बात बता दीजिए कि आप लोग दूर से हैं कि हम लोग दूर से हैं? तो जल्दी हम लोगों को होना चाहिए कि जल्दी आप लोगों को होना चाहिए? हमसे पहले आप ही फुर्र हो जाइएगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए थोड़ी सी आप हिम्मत करेंगे तो हम आए हैं सिर्फ आपको जोड़ने के लिए। असल मेरा मकसद के बड़े मुक़द्दर से हज़रत हमारे बीच आए हैं। हमारा सबसे बड़ा नसीब आज का है कि इस मौका से और इतनी देर तक उनको बैठाना, मैं समझता हूँ कि वो उनके सेहत के एतबार से भी और उनके मरातिब के एतबार से भी ठीक नहीं है। बड़ी कुर्बानी हज़रत की है। अल्लाह इनको सेहत कामिला आजला दायमा मुस्तमिर अता फरमाए और हमारे ऊपर इनका साया ताबीर सलामत फरमाए कि हम अपने कौम के रहनुमाओं की, उलमाए किराम की बरकतों से महरूम होते जा रहे हैं। तकरीबन 2020 में इतने जय्यद और बड़े बड़े उलमा हमसे रुखसत हुए हैं कि उनकी खाली जगहों को अब भर पाना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब। ऐसे लोगों को देखना भी इबादत है। मैं कहूँगा कि अगर ये मजमा जो पीछे बैठा है या इधर उधर खड़ा है, अगर ये लोग इलेक्शन में नहीं खड़े हों तो इधर खाली जगह में आके बैठ जाएं। ये खाली जगह दिख रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और अगर जीत के कुर्सी नहीं लिए हैं, फोकटे में मिल गया है तो छोड़ दीजिए। जीता हुआ कुर्सी छोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तो बिना इलेक्शन के मिला हुआ है। हाँ, कोई मजबूर हो, माजूर हो, बीमार हो, नहीं बैठ सकता कुर्सी बगैर, उसके लिए इजाजत है। और उतनी भी नहीं है तो कम से कम कुर्सी लेके खसक जाएंगे। मुझे आपसे बात कम करनी, मुझे हजरत का असल बात हजरत की सुननी है, इसलिए आपको जमा करना। भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटावा दिल के खटका, न जाने कब आई मौत के झटका। भाई मुस्लिमीन
करा पुख्ता यकीन तू मिटावा दिल के खटका, न जाने कब आई मौत के झटका। बेटा बेटी औरत में इतना भूलल बाड़ा, 4 दिन के जीवन में कितना फूलल बाड़ा। बेटा बेटी औरत में इतना भूलल बाड़ा, 4 दिन के जीवन में कितना फूलल बाड़ा। सच बात कहला से बड़ा खिसियाला, झगड़ा करेला तू खूबे जिदियाला। जानबूझ के इतना तू भइल बड़ा निडर, ओह दिन खुल जाई अखिया के पट्टर, पकड़ाई जहिया नटका। भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन तू मिटावा दिल के खटका, न जाने कब आई मौत के झटका। झूठ गिबत चुगली के आदत तू छोड़ा, झूठ गिबत चुगली के आदत तू छोड़ा। हमारे यहाँ गिबत किसको बोलते हैं पता नहीं है, दनादन हो रहा है। पहले लोग गिबत करके तौबा करते थे, अब तौबा करके गिबत करते हैं। जानते हैं कैसे? कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात पे बात आती है तो ठोक देते हैं। गीबत करके तब तौबा करना चाहिए था, यहाँ पहले इस्तिग़फ़ार करते हैं और बाद में गीबत। झूठ गिबत चुगली के आदत तू छोड़ा, शिर्क बिदत से अपना मनवा के मोड़ा। एक अल्लाह से अपना रिश्ता के जोड़ा, 5 वक्त नमाज पढ़ा वुज़ू कर टटका। बेशक सुभान अल्लाह। वसिया से काम, 5 वक्त नमाज पढ़ो वुज़ू कर टटका। भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन तू मिटावा दिल के खटका, न जाने कब आई मौत के झटका। आई कज़ा जहिया जान तो हर जाई, ले जाके लोगवा कब्र में सुताई। आई कज़ा जहिया जान तो हर जाई, ले जाके लोगवा कब्र में सुताई। करेला हिसाब जब फरिश्ता लुगाई, बेनमाजी बेईमान के होई पूरा धोआई। कहले अब्दुल रहीम भाई बात बा सफाई, ओह दिन लौकी तुहार करनी कमाई, जहिया बाजे लगी सटका। बिल्कुल सच्ची। ओह दिन लौकी तुहार करनी कमाई, जहिया बाजे लगी सटका। भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन तू मिटावा दिल के खटका, न जाने कब आई मौत के झटका। ऐसी के एक दूसरी कड़ी है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से न पटता। ये ओरिजिनल बिहारी हैं हम, वैसे तो नहीं क्या समझे। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से न पटता, ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के भाई से न पटता, ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता। आ फ्री में उहाँ खात नहीं खे लेबर लेखन खटता। कितनो दुख सहता पसंद बाटे, दुनिया कमाए में प्रबंध बाटे। सब कुछ करे के लुरबा, लेकिन नमाज पढ़े के गरियाओ के कह दो तो 6 साल के लड़का इतना बढ़िया सरियाई कि 80 साल के बुढ़ुआ के दांत खट्टा हो जाए। जी ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल मैं आपको सिर्फ मिजाज बनाने के लिए थोड़ी सी बात कर लिया कि आप थोड़ा सा जाग जाएं और मुझे लगे कि जो बचे हैं वो भागेंगे नहीं। इंशाअल्लाह भागेंगे नहीं ना जी। एक आदमी ठेकेदारी लेके हाथ उठा रहा है, बाकी सारा सारा के लोग माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अब उम्मीद हो गई है आप जागेंगे, बहुत नूरानी बातें आपके सामने आने वाली हैं। मैंने जो कुरान करीम की आयत का टुकड़ा पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का साथ दो, बदी और बुराई के कामों में किसी की मदद न करो। और जो हदीस पढ़ी है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम हो। पूछने वाले सहाबी ने हमारा मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मजलूम है तो उसकी मदद की जाएगी, उस पर जुल्म हो रहा है उसका साथ दिया जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर वो जालिम है, वो खुद ही जुल्म कर रहा है, तो उसकी मदद करना तो जुल्म हो जाएगा, तो फिर उसकी मदद कैसे की जाएगी? तो फरमाया, तहजुजुहु औ तमनउहु मिनज़-ज़ुल्म फ़इन्न ज़ालिका नस्रुह। वक्त हो जाए तो थोड़ा सा 5 मिनट पहले इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त ही नहीं लेना चाहता। के जालिम को जुल्म से रोकना उसकी मदद है। तहजुजुहु औ तमनउहु मिनज़-ज़ुल्म, उसके खिलाफ एहतिजाज करो, आवाज उठाओ, गलत हो रहा है। एक बाप अगर अपने बेटे को अल्लाह की बगावत करता हुआ देखता है और वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, तो ये कल कयामत के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुसवा होगा और इससे सवाल होगा, पूछा जाएगा। एक माँ अगर गलत कर रही है और बेटी उसको देख रही है, बेटी देख रही कि गलत है और रोक नहीं रही है, तो उस बेटी से सवाल होगा। इसलिए जालिम को जुल्म से रोकना उसकी मदद है, उसका साथ देना मदद नहीं है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो वो जालिम नहीं है। अल जफा कुल्लल जफा, सरासर जुल्म है, नफाक है उस शख्स का अमल जो अजान सुने और नमाज को ना जाए। तो इस धरती का सबसे बड़ा जालिम दो है, एक वो जो बनाने वाले को नहीं मानता, जिसने जिंदगी दी है रब नहीं मानता, अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, और दूसरा वो जो अल्लाह को अल्लाह तो मानता है लेकिन सजदा नहीं करता, ये भी जालिम है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की ज़मीन को बगावत से ना भरा जाए, अल्लाह की ज़मीन को वफा से भरा जाए, इबादत से भरा जाए, सजदों से भरा जाए, उसे याद किया जाए और तौबा किया जाए, उसके तरफ रुजू की जाए। इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे, जालिम को जुल्म से रोकेंगे। सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। मुख्तसरन मैं कहूँ कि हम सारे लोग ये जो यहाँ आए हैं, हमारे उलमाए किराम, मैं तो समझता हूँ, मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि मैं इनके तालिब इल्म हूँ, मैं एक रास्ते का तालिब इल्म हूँ। इनके दुआओं का सदका है और इन उलमाए किराम के सोहबत का असर है कि इस गूंगे को अल्लाह ने जबान दे दी। वरना यूँ समझिए कि बाहर से एक ढोल की हैसियत है, अंदर क्या है रब ही जाने। हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक तवाइफ के कोठे पे चले गए, मोती नाम था, उसके दरवाजे पर चले गए। एक मौलवी किसी तवाइफ के दरवाजे पर चला जाए फिर क्या अंजाम होगा आप देखिए। हम जैसा आदमी अगर नाचने वाले महफिल में चला जाए, मैं एक जगह जा रहा था तो रास्ते में नाच हो रहा था कब्रिस्तान के पास, तो मैं साइकिल का चैन उतर गया, साइकिल का चैन उतर गया, तो मैं साइकिल से उतर के चैन संभालने लगा और उसी बीच में एक आदमी मेरे पास आ गया। मुझे लगा कि शायद जानने वाला है, वो करीब आके बोलता है, मई साहब चैन सरियावत रहा कि नाच देखता। वो बीच में से उठ के आया। इसका मतलब इस उम्मत के अंदर ये दाइया मौजूद है कि वो किसी को गलत करता हुआ देखे तो नहीं देख सकती, उसकी सलाहियत को उजागर करके हम उस सलाहियत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अंदर से खुद गलत कर रहा है लेकिन उठ के मुझे आ रहा है कहने के लिए, ए मौलाना साहब आप साइकिल सरिया रहे हैं कि नाच देख रहे हैं? तो हम भी पलट के बोल दिए, आज की बात नहीं है, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले की। मम्मी पलट के बोले, तोहरा आंख बा हम आन्हर बानी, तुम्हारा आंख बटर के तरह है तो तुमसे ज्यादा तेज तो हमारा है, तू अंदर बैठ के मार रहा है, हम बाहर थोड़ा सा चैन के पीछे बेचैन हो गए, तू वहां भी आके बेचैन कर रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह तवाइफ के कोठे पर गए। एक बदनाम गली है, बदनाम जगह है, वो जानती है। उसके नौकरानी ने बताया कि हजरत आए हैं,
हजरत आए हैं, लगता है कयामत आने वाली है कि जब इन जैसे लोग हमारे दरवाजे पर आ जाए तो कयामत ही आ सकती है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। आप इतने शरीफ लोग भी यहाँ आ जाएं तो फिर बर्बादी के सिवा और क्या होगा। वो दूसरा सोच रही है। वो अपना फीस अदा किए, अंदर दाखिल हुए और अंदर गए तो वो पूछने लगी, हजरत आप और यहाँ मुझे बुला लिया होता, यहाँ क्यों आ गए। कहा नहीं, जो तुम्हारा खर्चा था हमने अदा कर दिया है, हम तुम्हारे पास आए हैं। और उन्होंने कुरान करीम की सूरत पढ़ी, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ये आयतें पढ़ी और इसकी तफसीर उनके सामने बयान की। इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन सांचे में ढाला है। कसमें खा के बता रहा है, वत्तीन अंजीर की कसम, वज़्ज़ैतून जैतून की कसम, वतूर सीनीन तूर सीना की कसम, वहादल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर मक्के की कसम खाने के बाद अल्लाह कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला है। और इसकी जब तफसीर बयान की तो मोती की आंखों से मोती बहने लगे और वो भी तौबा करने लगी। और इसके बाद ये निकलने लगे। कहा, हजरत कहाँ चले, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए, मैंने गुनाहों से इस गली को भर दिया है, अब मैं तौबा करती हूँ और नेक रास्ते पे आना चाहती हूँ। और वो मोती माल्टा के जंग में मुजाहिदीन को रोटी बना के खिलाते हुए शहीद हुई। नहीं कहा जा सकता कि अगर हमारा थोड़ा सा जहन बदल जाए तो बात कहां से कहां तक पहुंच सकती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला आपको और हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह एक तवाइफ के गली में जाते हैं, टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसको खबर पहुंचती है, हैरान होती है कि क्या हो रहा है। उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, हजरत आप क्यों आ गए, ये तो बदनाम गली है, सारे लोग हमसे नफरत करते हैं और आप यहाँ क्या करने चले आए। कहा, चलो तुम्हारा पैसा मैंने अदा कर दिया है, जिस तरह तुम दूसरों को वक्त देती हो मुझे भी वक्त दे दो। कहा, ठीक है, हम तो वक्त के गुलाम हैं, हम तो पैसे के पीछे भागे हुए हैं, आप जो कहें। कहा कि जाओ और वुज़ू करके आओ और यहाँ मेरे पास बैठो। वुज़ू करके आई, कहा कि ये दुपट्टा बिछा लो और यहाँ नमाज शुरू कर दो। मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू करो। और यहाँ वो नमाज शुरू किए, नमाज पढ़ के और आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआएं की, इलाहुल आलमीन इस नाचने वाली को यहाँ तक लाना मेरा काम था, इस नाचने वाली को मुसल्ले तक पहुँचाना मेरा काम था, इसके दिल की दुनिया बदलना मेरे बस में। शाहनाला वालों, इलाके के लोगों, आपको यहाँ तक बैठा देना हमारी जिम्मेदारी थी और आपको अल्लाह के रसूल का पैगाम सुना देना, अल्लाह का पैगाम सुना देना हमारी जिम्मेदारी है। आप चाहो तो मानो, अपनी जिंदगी के अंदर उतार लो, नहीं मानो तुम्हें इख्तियार हासिल है, लेकिन याद रखो हम अपनी हुज्जत कायम करके यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपने अपने आप को बदलना है तो बदल डालो और आज से तय कर लो, अहद कर लो, जैसे पिछले उलमाए किराम ने तुमसे अहद दिया। मैं भी अहद लेना चाहता हूं कि इस मजमे में जिन लोगों ने पैसे खर्चा किया है, जिन लोगों ने वक्त खर्चे किए हैं और जिन लोगों ने अब तक यहाँ बैठकर साथ दिया है, इनमें से एक ने भी अगर आज तौबा कर लिया और तय कर लिया कि इलाहुल आलमीन आज के बाद मैं नमाज न छोड़ूंगा, इलाहुल आलमीन आज के बाद तेरे महबूब की शक्ल में नजर आऊंगा, तेरे महबूब की शक्ल लेके दुनिया के अंदर फिरूंगा, चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, इलाहुल आलमीन आज के बाद मैं माँ बाप के साथ बगावत नहीं करूंगा, मैं माँ की खिदमत करूंगा, बाप का गुलाम बन के जीऊंगा, आज के बाद मैं उलमाए किराम की इज्जत करूंगा, मैं उलमाए किराम को जलील न समझूंगा, तो मैं समझता हूं कि हमारा ये बैठना कामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब वो दुआ किए और दुआ से अभी चेहरे पे हाथ न फेरे थे कि वो उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे थे और वो भी ताइब होकर नेक रास्ते पे पड़ी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी बात, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हमारे सारी दुनिया के आलमी और आखिरी नबी हैं। हम अपने नबी को सिर्फ नबी नहीं मानते बल्कि आखिरी नबी मानते हैं। सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु नबीयुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी कि मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जिनमें से हर शख्स नबूवत का दावा करेगा, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो हम अपने नबी को नबी भी मानते और आखिरी नबी मानते हैं। अब अगर कोई पूरा का पूरा लिबास पहन के आए और कहे कि मैं नबी हूं, ना 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 ना, किसी भी कीमत पर हमारा जाहिल से जाहिल मुसलमान भी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला है। तो जब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है, किसान को खेती से फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को क्लिनिक से फुर्सत नहीं है, हमको मदरसे से फुर्सत नहीं है, अइम्मा को मसाजिद से फुर्सत नहीं है और मजदूरा को अपने मजदूरी से फुर्सत नहीं है, कौन किसको बताएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहे हैं तब भी फरमा रहे हैं अस्सलाह 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 व मा मलकत ऐमानुकुम। देखना आखिरी बोल है। आप जब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और आपकी जबान लड़खड़ा रही है, आवाज सही से निकल नहीं रही है, उन हालात में भी आपने जो जुमला बोला है हमारे और आपके जिगर को चीरने के लिए काफी है। अगर वाकई में हम अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमारे सीनों के अंदर तड़प उठ जानी चाहिए, हो जानी चाहिए पैदा कि आज अब तक बगावत होती रही, अब ना होगी। अब तक अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के रसूल के खिलाफ, अल्लाह के कुरान के खिलाफ, उलमाए किराम के बताए हुए तरीकों के खिलाफ चलते रहे, अब नहीं होगा, अब इंशाअल्लाह बदलेंगे। आपने कहा अस्सलाह, देखना मेरे जाने के बाद नमाज से लापरवाही ना करना, नमाज से लापरवाही न करना। देखना तुम्हारी दुकानें नमाज से न रोक दे, देखना तुम्हारा कारोबार नमाज से न रोक दे, और देखना तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी मुलाजमत नमाज से न रोक दे, और देखना अपने मातेहतों के साथ अच्छा सलूक करना। तो इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे। इस मजमे के जितने कारकुनान हैं, जो जिम्मेदार हैं, इन मजमों को सजाने में नौजवानों का भरपूर हाथ रहा होगा। इमाम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उन नौजवानों के लिए भी दुआ करा दें, और हजरत से कहूंगा कि खास तौर से यहाँ के नौजवानों के लिए दुआ करें। और मैं चलते चलाते आपसे अहद देना चाहता हूँ, आप अहद करें कि इंशाअल्लाह ये तंजीम जो यहाँ पहुँची है, इस तंजीम का जो मकसद है उस मकसद में आप भरपूर साथ देंगे। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद पैसा कमाना होता तो आपसे पहले उठाए होते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए, वो अपने खर्चों पर आप तक पहुँचते हैं और आपको अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अहद करें कि इंशाअल्लाह हम नमाज के पाबंद बनेंगे। जो लोग अब तक नमाज नहीं पढ़ते अहद कर लेंगे इंशाअल्लाह हम नमाज के पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग अब तक माँ बाप से सुलह न किए थे, माँ बाप की बगावत कर रहे थे, नाफरमानी कर रहे थे, आज जाके माँ से माफी मांग लेंगे, आज जाके बाप से सुलह कर लेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।